हेलो गाइस, मैं जो सुनील बात करेंगे आज ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में। जब आप बात करते हैं, जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, उन बच्चों में स्पीच की डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या इसमें प्रोसेस होता है, पहले अंडरस्टैंडिंग आती है कि पहले स्पीच आता है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग पूछते रहते हैं। इसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो वीडियो आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर डायल करें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली स्पीच डेवलपमेंट कैसे होती है। एक नॉर्मल बच्चे को देखते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है, उसके लिए सारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जहां भी उसको अपनी नीड एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए होता है रोना। उसको भूख लगेगी, वो रोने लग जाएगा। उसको पॉटी आएगी, वो रोने लग जाएगा। उसको आपके साथ खेलना है, उसको पलटना है, उसको कुछ भी करना है, उसको कैसे भी कम्युनिकेट करना है, उसको रोना है। सो वो उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा कम से कम पहले 2-3 महीने के लिए। उसके बाद वो कुछ चीजें और कुछ और एक्सप्रेशंस यूज करना शुरू करेगा। कभी वो स्माइल करेगा आपके पास, कभी कभी वो कुछ वॉवल्स को यूज करने की कोशिश करेगा आपको बुलाने के लिए। उसके बाद 6 मंथ्स तक उसका बैबलिंग और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। 7 मंथ्स, 8 मंथ, 9 मंथ्स में कुछ बच्चे, आजकल कुछ बच्चे बड़ी फास्ट भी करने लगे हैं, तो वो फिंगर पॉइंटिंग भी समटाइम शुरू कर सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं, हिंट्स दे सकते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो 9 महीने से 12 महीने के अंदर पहला मीनिंगफुल वर्ड भी बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि इन सारे बच्चों में क्या होता है कि आप जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसकी अवेयरनेस अपने प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति इंप्रूव करते हैं, और उससे ये बच्चे कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। तो जब 1 साल का बच्चा होता है ऑलमोस्ट, तब जाके पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 to 1 ईयर के बीच में जो भी आपने अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन किया वो कहीं वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी उनका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता चला जाता है। इसी तरह से जब आप ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चे की बात करते हैं, तो इन बच्चों में सबसे पहले जो आप प्रोसेस करते हैं, जितनी भी आप थेरेपीज यूज करते हैं, वो सारी थेरेपीज आपको स्पीच पर फोकस नहीं होना चाहिए। उन सारी थेरेपीज में आपका फोकस होना चाहिए, प्राइमरी आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव हो, अटेंशन इंप्रूव हो, आई कांटेक्ट इंप्रूव हो, फोकस इंप्रूव हो, ताकि वो इन सारी चीजों के साथ, जब बच्चे को लर्निंग करनी है तो वो आपकी तरफ किसी भी चीज के लिए देखेगा, वो आपको फोकस करेगा। लेकिन उसके पहले उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो कैसे इस चीज को समझे और फिर कैसे वर्बली इस चीज को एक्सप्रेस करे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि स्पीच के पीछे बढ़ जाते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं हमारे बच्चे ने आज पापा बोल दिया, बाबा बोल दिया, मामा बोल दिया, बट वो रैंडमली ऐसे ही बोल रहा है। इससे उसके स्पीच ऑर्गन्स की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, बट वो मीनिंग अटैच करके इन सब चीजों को यूज नहीं करेगा। लेकिन जब आप पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर जोर देते हैं, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसका फोकस, अटेंशन, अवेयरनेस, ये सब चीजें डेवलप करती हैं, तो उसकी सेल्फ लर्निंग शुरू होती है। उसकी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट होने से वो खुद से चीजों को सीखने लगता है, और जरूरत पड़ने पर सामने जो चीजें होती है उनको नेम लेकर के, उनका नाम पुकार करके वर्बली उनको यूज करना शुरू करता है। तो जब इस तरीके से बच्चा सीखता है कि पहले अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आपने डेवलप कर दिया, तो उसके ब्रेन में जाकर के फाइल्स प्रॉपरली स्टोर होती है। अदरवाइज वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव स्पीच को यूज करता है, या स्पीच मिररिंग उसमें होती है। आपने बोला, जब आप सीधा आप स्पीच थेरेपी पे चले जाओगे, तो स्पीच थेरेपी करने से सीधा सीधा क्या होगा कि बच्चा स्पीच जब डेवलप करेगा तो वो किस तरीके से डेवलप करेगा। आप उसको बोलेंगे, कोई वर्ड बोलेंगे वो उसको रिपीट कर देगा, कोई सेंटेंस बोलेंगे उसको रिपीट कर लेगा, लेकिन वो उसका प्रोसेसिंग के साथ, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग उसका नहीं होगा। जैसे आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो ही मे से व्हाट इज योर नेम। उसको, आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है, आपको पानी पीना है, आपको पानी पीना है, आपको खाना खाना है, आपको खाना खाना है, ऐसे यूज करेगा वो। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे ये प्रॉब्लम होगा कि रिफ्लेक्टिव स्पीच उसमें आ जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ वो स्पीच को नहीं यूज कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले जब भी आप थेरेपी करते हैं, पूरा फोकस थेरेपिस्ट का भी और आपका भी इस बात पर होना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, यानी वो चीजों को प्रोसेस करके समझ सके
और जब वो समझ सकेगा सब चीज़ों को, उसकी प्रोसेसिंग नॉर्मल होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल होगी, तो स्पीच आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो स्पीच को पीछे रखिए, अंडरस्टैंडिंग को आगे रखिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। स्पीच बर्स्ट उसके बाद होता है जब लैंग्वेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी लैंग्वेज फॉर्मेशन का मतलब यहाँ स्पीच एंड हियरिंग की जो टर्म होती है उसके अंदर, स्पीच एंड हियरिंग की जो फील्ड होती है उसके अंदर लैंग्वेज का मतलब होता है उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग, उसकी वोकैबुलरी, इन सब सारे के सारे जो ये जितने भी कोरिलेट्स होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब चीज़ें जब डेवलप हो जाती है, उसकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो जाती है, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप हो जाती है, तो जब वो फिर सीखता है, एक एक वर्ड को प्रॉपरली जाके अपने ब्रेन में स्टोर करता है और क्वेश्चंस को वो यूज कर सकता है, टू वे कम्युनिकेशन उसके अंदर आ सकती है। लेकिन आप क्या करते हैं, सीधा सीधा स्पीच पे बोलो पापा पापा, खुश हो गए उसने बोल दिया, बाबा बाबा, खुश हो गए उसने बोल दिया, आपने बोला एप्पल, उसने एप्पल बोल दिया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम बोल दिया, लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग नहीं डेवलप हुई। सो पहले प्रोसेसिंग डेवलप कर ले ताकि चीजें अच्छे से हों। सो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।